जब कोई ज़िंदगी से हताश और निराश होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है। अपना जीवन ख़त्म करने या सुसाइड करने की सोचता है और सुसाइड की कई खबरें हम सुनते भी हैं। पर क्या आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि कुछ तकलीफ़ों और दर्द से आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचें? ऐसा करने से तो आपका ही नुकसान होगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका कोई खास भी कुछ समय तक आंसू बहाएगा, फिर इस बेमतलबी दुनिया में वो भी आपके बिना जीना सीख जाएगा। ऐसे में नुकसान किसका हुआ? आपका। आप अपनी बेशकीमती ज़िंदगी खो दोगे। जीवन के बहुत सारे हसीन पलों को जीने का मौका खो दोगे। आपके मन में जो बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब जानने का मौका खो दोगे। मुश्किलें और परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, पर जो इन परेशानियों और मुश्किलों को तोड़कर आगे बढ़ता है वही मंजिल तक पहुंचता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। एक छोटी सी चिड़िया भी घोंसला बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और तिनका तिनका जोड़ के उसे तैयार करती है। वो अपना हौसला नहीं छोड़ती, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने अपना हौसला छोड़ा तो उसके और उसके बच्चों के लिए घोंसला तैयार नहीं होगा। जब भी निराशा और हताशा हो, कुछ समझ ना आए, थोड़ा देर शांत हो जाएं, अपने मन को भगवान की शरण में लगाएं और सोचें कि उसने आपको क्या क्या दिया है। उसके लिए उसे धन्यवाद कहें। अपने आप को कुछ समय के लिए सारी चिंता से दूर रखें। जिस काम को करने में आपको मज़ा आता हो वो करें। गाना सुनना हो, गाना हो, डांस करना हो, कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी जिसमें आपको मज़ा आए वो करें, जिसमें आपको सुकून मिलता हो, जो आपकी चिंता को दूर कर सके, क्योंकि चिंता चिता के समान है। कई बार हमारी समस्या का समाधान हमारे सामने होता है, परंतु हमारी चिंता, परेशानी और फ्रस्ट्रेशन के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है अपने दिमाग को कुछ समय के लिए दूसरी दिशा में लगाना, ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि भगवान ने आपको कई सौगातें दी हैं। आपके पास माँ बाप हैं, हमसफ़र हैं, बच्चे हैं, सुख दुख बांटने के साथी हैं। सड़क किनारे उन लोगों के बारे में सोचो जो अभावों में दिन काट रहे हैं, जिन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने का हक भी नहीं है। जीवन के सफ़र में जब भी ऐसा समय आए कि आपको लगे सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, तो समझ जाएं कि आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है। बस ज़रूरत होती है फिर एक बार खड़े होने की, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखने की। जिस तरह रात के घने अंधेरे के बाद सुबह की मनमोहक रोशनी की शुरुआत होती है, उसी तरह आपकी परेशानियों का भी अंत होने वाला है। पर इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, दोबारा खड़े होने की, अपनी मुसीबतों से लड़ने की। यही समय होता है जब भगवान आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं वहाँ से निकालने के लिए, और यही वह समय भी होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो हाथ उन तक पहुँचने ही वाला होता है कि वो अपने हालात से समझौता कर लेते हैं। याद रहे, मंजिल तक वही पहुँचता है जो डटे रहता है। जो भी कामयाब हुआ है उसे पहले ऐसी ही परिस्थितियों और मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। मिस्टर बीन कौन नहीं जानता, ठीक से बोल नहीं पाते थे, इसलिए कोई दोस्त नहीं था। स्कूल में एलियन बुलाए जाते थे क्योंकि दिखने में सबसे अलग थे। क्लास में बहुत सारी किस्म के थे, एक्टर बनना चाहते थे, हर जगह से रिजेक्शन ही मिला और एक समय डिप्रेशन में चले गए।
पर फिर खड़े हुए अपने परेशानियों का हल ढूंढने के लिए। और कुछ लोगों के साथ मिलकर जन्म हुआ कैरेक्टर मिस्टर बीन का, और बखूबी उसे निभाया भी। आज पूरी दुनिया मिस्टर बीन की दीवानी है। सुधा चंद्रन हम सभी जानते हैं, बेजोड़ एक्टर और डांसर। बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ और एक पैर गंवाना पड़ा। सब ने मान लिया कि उनका डांसर बनने का सपना खत्म। जब आर्टिफिशियल लेग लगा तो सबके मना करने के बाद भी डांस फिर से शुरू किया, और कई तकलीफ़ों और दर्द के बाद भी हार नहीं मानी। आज वो एक सक्सेसफुल भरतनाट्यम डांसर और एक्टर हैं। अरे मेहनत तो कर, सपने मजबूर हो जाएंगे सच होने के लिए। इसलिए डिप्रेशन का नाम लेकर अपनी कमजोरी को मत छुपाओ। इस कमजोरी से उभर कर अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। इसे खुद पर हावी मत होने दो। खड़े उठो और खुद से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए, कितना ही समय लग जाए, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच के रहूंगा। KFC की शुरुआत एक आदमी ने अपनी उम्र के अंतिम दिनों में की थी और उसे एक ब्रांड बनाया था। इसलिए खुद से चैलेंज लो, खुद की परिस्थितियों को बदलने के लिए, अपने हालात को बदलने के लिए। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। मुझे अच्छा लगता है दूसरों की बातें सुनना। मैं चाहती थी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना, इसलिए मैंने यह माध्यम चुना। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।